हमारे अध्ययन का विषय है पुनर्वास का अर्थ एवं प्रकृति। सरल भाषा में हम देखें तो पुनर्वास का अर्थ है पुनः अर्थात फिर से और वास अर्थात बसना। पुनर्वास का अर्थ होता है वापस बसना, दोबारा रहना या फिर से बसना। यदि हम देखें तो विस्थापन के संदर्भ में पुनर्वास का हमें ज़्यादा स्पष्ट और प्रचलित अर्थ देखने को मिलता है। जो लोग विस्थापित हो गए हैं या उजड़ गए हैं उन्हें पुनः वो सब प्रदान करना जो विस्थापन के पूर्व उनके पास था। एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि पुनर्स्थापन विस्थापित लोगों के लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम विस्थापित व्यक्ति के मानवीय मूल्यों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। यदि हम समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखें तो पुनर्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जो नियोजित होती है, सुनिश्चित होती है और इस प्रक्रिया के माध्यम से हम विस्थापितों को उनकी पूर्व की स्थिति प्रदान करते हैं। यहाँ पे पूर्व की स्थिति से तात्पर्य है उनके पहले जैसी जीवन को लौटाना, जैसे कि उनकी सामाजिक परिस्थिति, उनका आर्थिक स्तर, रहने का आवास, जीविकोपार्जन के साधन है या उन्हें पहले जो सुविधाएं मिलती थी, जो अधिकार उनको है, सम्मान, संस्कृति, जीवन जीने का तरीका, जैसे वो पहले अपनी ज़िंदगी को जीते थे, व्यतीत करते थे, उसी को वापस लौटाना, फिर से उनको बसाना। तो इस प्रकार पुनर्वास की प्रक्रिया होती है। यदि हम पुनर्वास की प्रक्रिया के बारे में और अधिक अध्ययन करें तो इसकी प्रकृति हमें समझ में आती है। डॉक्टर के.एन. शर्मा है एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री, उन्होंने पुनर्वास को परिभाषित किया है। पुनर्वास की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी विस्थापित समूह को फिर से बसाने के लिए इस तरह से आंशिक प्रयत्न किए जाते हैं जिससे प्रभावित व्यक्ति न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाओं को प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी परिभाषा में एक शब्द है आंशिक प्रयत्न। आंशिक प्रयत्न किसके लिए? विस्थापित समूहों को फिर से बसाने के लिए। तो अगर आंशिक प्रयत्न करेंगे या काम चलाओ प्रक्रिया हम अपनाएंगे तो विस्थापितों को उनकी पूर्व दिशा में नहीं लौटाया जा सकता। और जो पुनर्वास की प्रकृति है उससे संबंधित कुछ और विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी प्राकृतिक विपत्ति से उत्पन्न होने वाला जो विस्थापन होता है, अस्थायी विस्थापन, उसकी प्रक्रिया अलग होगी उन लोगों से, उन विस्थापितों के पुनर्वास से अलग होगी जिनकी भूमि का स्थायी रूप से अधिग्रहण कर लिया गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं किसी गैर सरकारी संगठन की आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले विस्थापन की दशा में पुनर्वास के लिए दी जाने वाली सुविधाएं सरकार की द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से बहुत ही कम होती है। और शायद यही कारण है कि विभिन्न विकास कार्यों में जैसे जैसे निजी क्षेत्रों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, पुनर्वास की समस्या पहले से भी अधिक गंभीर रूप लेने लगी है। इसी प्रकार हम पुनर्वास की प्रकृति में यह भी कह सकते हैं कि पुनर्वास के द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को अपने पूर्व स्तर में लाना किसी भी तरह संभव नहीं होता। बहुत कठिन कार्य है क्योंकि सरकार अपनी जो भी नीतियाँ बनाती है पुनर्वास के लिए, जो लक्ष्य निर्धारित करती है, सरकारी लाल फीताशाही या उदासीनता की वजह से उनको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है, प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से पुनर्वास की प्रक्रिया का जो संबंध है एक बड़ी सीमा तक जनता के प्रति सरकार की कटिबद्धता, समाज कार्य और सुधार प्रयत्नों से है। पर होता क्या है कि लोकतांत्रिक संरचना में दलगत राजनीति के कारण ये योजनाएं व्यवहारिक रूप से अमल में नहीं लाई जा सकती है और इस प्रकार से इसका व्यवहारिक जो लाभ मिलना चाहिए वह विस्थापित व्यक्ति को नहीं मिल पाता है।
ये भी देखा जाता है कि जो विस्थापन से प्रभावित जो अधिकांश व्यक्ति है वह पुनर्वास के रूप में तात्कालिक रूप से फ़ायदा चाहते हैं, अधिक से अधिक मुआवजा प्राप्त करना चाहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ऐसे कोई संगठित प्रयास नहीं किए जाते जिससे कि वह स्थायी पुनर्वास के लिए सरकार पर दबाव डालें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुनर्वास की से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या ये होती है कि एक ओर तो पुनर्वास की सुविधा राज्य सरकार द्वारा लागू कानूनों के अंतर्गत देने का प्रावधान होता है, तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अलग अलग राज्य हैं उनके कानून के मानदंडों में भी हमें बहुत भिन्नता देखने को मिलती है। और सभी सरकारों का समान रूप से निष्पक्ष कार्य करना, ईमानदार होना, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है सामने हमारे। और ऐसी दशा भी पुनर्वास की प्रक्रिया को बहुत दोषपूर्ण बना देती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विस्थापन एवं पुनर्वास दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं